नमस्कार। परम पूजनीय परम वंदनीय प्रातस्मरणीय प्रभु परमपिता परमेश्वर की शरण में सहस्रार्थ प्रणाम करते हुए सभी भारतवासियों को तहे दिल से नमन करता हूँ। मैं जीवन क्षेत्री भरद्वाज असम की पावन धरा विश्वनाथ नगरी से हूँ। पैसे से इंश्योरेंस एजेंट हूँ। दोस्तों, इंश्योरेंस एजेंट हूँ तो मेरा काम रहता है कि आप लोगों के समक्ष जाऊं और आप लोगों को इंश्योरेंस की बेनिफिट्स समझाऊं, इंश्योरेंस क्यों लेना चाहिए ये बात मैं करूं। अक्सर मेरा यही कार्य रहता है क्योंकि मुझे हर दिन लोगों से मिलकर बात करना और उनके जीवन में कुछ अच्छा करने के लिए मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो इसीलिए मैं इस प्रोफेशंस पे भी हूँ कि लोगों का कुछ पैसा बचाऊँ, उनकी बेटियों की शादी पे कुछ पैसा दे सकूँ, उनके रिटायरमेंट पे अच्छा पेंशन दे सकूँ। इस कार्य में मैं जुड़ा हूँ पिछले 14 सालों से। दोस्तों, जब भी मैं लोगों के पास मिलता हूँ, जाता हूँ, तो लोग बताते हैं कि जीवन भैया आप आए हैं, अच्छा है, आपका प्लान भी बहुत अच्छा है, बेटी के शादी के लिए, बेटे के पढ़ाई के लिए, मेरे रिटायरमेंट के लिए, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। लेकिन क्या है ना जीवन भैया, आप 2 महीना रुक जाइए, मेरा छोटा सा समस्या है, वो समस्या मैं ख़त्म कर लूँगा, फिर मैं कर लूँगा। अक्सर जब नए नए लोगों से मिलता हूँ तो यही बातें, 2 महीना रुक जाइए, 3 महीना रुक जाइए, 6 महीना रुक जाइए, ऐसे मुझे लोग बताते हैं। तो मैं एक बुक्स पढ़ रहा था, दृष्टि बोलकर, उस पर एक कहानी मुझे मिला। श्री मुकेश जोशी सर जो मेरे गुरु हैं, उनके बुक्स पर ये कहानी था। वो कहानी बहुत ही मज़ेदार है। वही कहानी को मैं आप लोगों के साथ साझा करने के लिए ये वीडियो के माध्यम से मैं उपस्थित हूँ। कहानी ऐसा है कि एक बहुत ही बड़े विद्वान संत अपने आश्रम पे अपना कार्य कर रहे थे। उसी समय एक गांव का किसान व्यक्ति जाके संत को प्रणाम करता है और पूछता है कि गुरुजी, मेरे जीवन में बहुत तकलीफ़ चल रहे हैं, ऐसा लगता है कि तकलीफ़ें ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। इतना दुख है कि कोई ये समस्या हुआ, उसको मैंने ठीक किया तो दूसरा समस्या फिर तुरंत आ जाता है, तीसरा समस्या आ जाता है। गुरुजी, आप मुझे मार्ग दिखाइए, मुझे बताइए कि ये समस्या कब तक मेरे जीवन से ख़त्म हो जाएंगे। तो गुरुजी ने मुस्कुराते हुए उस भक्त को बताया, उस किसान को बताया कि ठीक है, इसका जवाब मैं आपको कल दे देता हूँ। ठीक है? बोले हाँ ठीक है, लेकिन आपको मेरा एक काम करना पड़ेगा। जी गुरुजी, आज्ञा कीजिए, भक्त ने बोला। तो गुरुजी ने बताया उनको कि मेरे पास ये 30 ऊँट्स हैं, कैमल्स हैं, इनको यहाँ पे बांधे हुए हैं। आज रात को आपको देखना है इन ऊँटों को आज रात को आपको देखना है। सारे ऊँट जैसे बैठ जाएंगे उसके बाद आपको सोना है। ठीक है? बोले उस गुरुजी का आज्ञा था, उसके दुख खत्म होने के थे, तो उसने बिना सोचे ही हो जाएगा बोला। पूरा रात ये बेचारा किसान इस ऊँट को बिठाता है, 2 ऊँट खड़े हो जाते हैं, उस ऊँट को बिठाता है, 3 ऊँट खड़े हो जाते हैं, इसको बिठाता है, चौथा ऊँट खड़ा हो जाता है। पूरा रात ऊँट को बिठाने में ही चला गया। कोई एक साथ 30 ऊँट एक साथ बैठे ही नहीं। सुबह सुबह का समय था, गुरुजी सैर करते हुए आए और पूछें नींद कैसी आई। अरे गुरुजी, भक्त बोलता है, अरे गुरुजी, पूरा रात एक साथ ऊँट बैठे ही नहीं और मेरा सोना ही हुआ ही नहीं। तो गुरुजी मुस्कुराते हुए बताएं कि जीवन में समस्या कभी ख़त्म नहीं होते हैं। एक को ठीक करेंगे, दूसरा आ जाएगा, दूसरे को ठीक करेंगे, तीसरा आ जाएगा। इसी समस्या के बीचों बीच, इसी समस्या के बीच में ही अच्छा कार्य को हमें करना चाहिए। शुभस्य शीघ्रम, शुभ कार्य को शीघ्र करना चाहिए। समस्या है बोलकर रुकना नहीं चाहिए। समस्या को जीतना ही जीवन है। अगर आपके जीवन में उतार चढ़ाव है, इसका मतलब आप परिश्रम कर रहे हैं, आप कार्य कर रहे हैं, आप समस्या को ख़त्म करने के लिए जूझ रहे हैं। दोस्तों, समस्या किसके पास नहीं होता है? जो इस दुनिया को छोड़कर चला गया और 3 फुट के नीचे ज़मीन में 3 फुट नीचे मस्त सोया हुआ है, उसके पास कोई समस्या नहीं है। जिंदा है, इसी का पहचान ही है समस्या होना। बिन समस्या का इंसान, आपके पास अगर किसी दिन समस्या आना बंद हो जाए, तब सोच लेना कि मेरे आखिरी दिन चल रहे हैं क्या।
बिना समस्या का इंसान होता नहीं, समस्या से घबराए नहीं, अच्छा कार्य जरूर करे। इन्हीं वाणियों के साथ मैं मेरे आज की वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हो।